माइक चेक। माइक चेक। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दीजिए। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। आ जाओ बेटा सारे के सारे, विशांत, अर्चना, कोमल, टेड्डा, तू भी आ जाओ फटाफट से। आ जाओ सभी के सभी बेटा, आ जाओ। कैसे बच्चे? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये रूट वर्ड्स जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं ना, ये रूट वर्ड्स अभी सिर्फ 1-2 दिन और चलेंगे। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। आज मुझे 1-2 बच्चों ने मैसेज भी किया, एक बच्ची है वसुंधरा, उसने मुझे मैसेज किया कि सर बाकी टीचर्स भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं सभी रूल्स का, तो आप भी अपनी क्लास में शॉर्ट रिवीजन करा दीजिए, जो हमारा रिवीजन हो जाए, और एक टेस्ट रख लीजिए। वैसे तो आज फ्राइडे है, लेकिन मुझे टेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन आज मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं लूंगा। आप लोगों का जो मैं टेस्ट लूंगा, या तो मैं कल शनिवार को ले सकता हूं, या मैं आपको संडे को टेस्ट लूंगा। मतलब मैं बता दूंगा इस बारे में, वो थंबनेल बन जाएगा और आपके लिए इवेंट तैयार हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को, देखो फोबिया मीनिया मैंने करा दिया, मैंने आप लोगों को कल जो वर्ड्स कराए थे लॉजी और लॉजिस्ट करा दिए, इनकी फाइल भी मैंने आप लोगों को दे दी है। मेरे बच्चों, इस वीक में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा साइड और क्रेसी। क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है, शब्द थोड़े ज्यादा है, तो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? क्लास अगर एंड तक चले तो जरूर ज्वाइन करना। और मैं फिर बता रहा हूं कि इसके साथ आपका एक टेस्ट भी है जो साइड का कंप्लीट होगा। तो दोस्त, यहां पे अगर वर्ड की बात करता हूं तो पहला शब्द मेरे बच्चे आपके स्क्रीन पे क्या आता है, इस वर्ड को पढ़िए। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं कि भाई ये वर्ड है और आंसर बताना है, तो सवाल को पढ़िए, क्या लिखा है। कहता है होमिसाइड। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं कि अगर आपके पेपर में कभी ऐसा वर्ड आ जाए जिस शब्द के पीछे साइड लिखा हो, CIDE, क्या लिखा हो, साइड लिखा हो, तो भैया वही मर्डर कर देना उसका, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइड वर्ड जो आता है वो मर्डर के लिए आता है या किलिंग के लिए आता है, यानी किलर के लिए आएगा, ठीक है? तो ये CID वाला नहीं है, बस इसके आगे ई लगा तो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। अब सवाल कहता है होमिसाइड। होमी से शुरुआत करते हैं कि भाई किसी भी आदमी की हत्या कर देना। अब चलते फिरते गए ईंट उठाई, इसके सर में देके मार दिया, ये क्या हो गया भाई, ये होमिसाइड हो गया। यानी आप मेरे बच्चे ध्यान से समझना कि होमी का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, या अगर ह्यूमन नहीं लिखा होगा तो मेरे बच्चे यहां क्या लिखा होगा, मैन। किसी भी आदमी की हत्या कर देना, मानव की हत्या कर देना, क्या कहलाता है, होमिसाइड। तो ये कहता है मैन स्लाउटर। ये वर्ड बहुत अच्छा है, मैन स्लाउटर मतलब उसे काटना, चॉप चॉप कर देना। तो द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर होमिसाइड। पुलिस ने उसको होमिसाइड के लिए अरेस्ट कर लिया। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन के बाद एग्जांपल कराऊंगा। भैया तुमने कभी जिंदगी में ट्राई किया है? बोलो हाँ या ना। अरे कभी तो ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया है ना भैया, तो अगली बार से मजबूत रस्सी टांगना। सुसाइड एग्जैक्टली क्या होता है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। तो ये वर्ड मेरे बेटे बनता है सू। सू का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ। और अगर मैं इसी के आगे मेरे बेटे साइड लगा दूं, तो ये मेरे बेटे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मर्डर। और दोनों वर्ड मिला के मेरे बेटे यहां पर क्या बन गया, सुसाइड, यानी खुद की हत्या करना। क्या करना मेरे बच्चे, यानी खुद की हत्या करना। तो यहां पर इसी क्या कहलाता है मेरे बेटे, सुसाइड, यानी आत्महत्या। सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहलाता है, सेल्फ किलिंग कहलाता है। मैं कहूं ना यार, डिप्रेशन में आके भाई विशांत ने आत्महत्या कर ली, अब विशांत कहेगा सर मैंने क्यों आत्महत्या कर ली। अरे मेरे बच्चे एक बात तो बताओ, कई लोग जो डिप्रेशन में आके क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो डिप्रेशन लेड हिम टू द सुसाइड, यानी डिप्रेशन में आके उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अगला वर्ड आता है जीन। अब मेरे बच्चे जो ये वर्ड है जीन, ये जीन जो आता है मेरे बच्चे किसके लिए आता है, ग्रुप के लिए आएगा। अगर ग्रुप ऑप्शन में ना मिले तो मिलेगा मेरे बेटे क्या, रेशनल ग्रुप। रेशनल ग्रुप का मतलब होता है जब एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के लोगों की हत्या करते हैं, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। और ये वर्ड मेरे बच्चे मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। ये मेरी बात ध्यान रखना, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पेट्रिसाइड। बस आधे घंटे रुक जाओ, आधे घंटे के 20-25 मिनट रुक जाओ, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करनी है भाई साहब। जितना एग्जांपल निकाल सकते हो निकालना। तो किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप, रेस और कल्चर, यानी आप किसी जनजाति या किसी सभ्यता के लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की हत्या करते हैं, उसे नरसंहार कहते हैं। इसे पीछे जेनोसाइड होता है। तो द डिक्टेटर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनोसाइड। जो तानाशाह था वो नरसंहार के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगला शब्द मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहता है, पेट्रिसाइड। कई लोग ऐसे होते अपने बाप की हत्या कर देते हैं। जैसे आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा होगा, तो मुगल साम्राज्य में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि औरंगजेब ने ही अपने बाप की हत्या कर दी थी। अगर आप इस मूवी को देखते, जैसे छावा मूवी आई थी, देखिए नहीं देखी,
तुम छावा में जो हीरोइन है ना उसको देखते हो, तुम छावा में जो एक्टर है उसको नहीं देखते, मुझे पता है तुम लोग। तो छावा मूवी में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने अपने ही पिताजी की हत्या कर दी थी। तो जो अपने बाप की हत्या करके आगे बढ़ता है वो पैट्रिसाइड होता है। तो पी फॉर पापा, पी से पैट्री, तो ये बन गया मेरे बेटे क्या, फादर। तो किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या कर देना, तो ही वॉज अरेस्टेड फॉर पैट्रिसाइड, यानी वो अपने पापा की हत्या में शामिल था, इसीलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मी, आ गया ना मेरे बेटे, बोले मम्मी, तो मैट्रिसाइड। अब आपने एम से बना मदर यानी मम्मी, तो ये क्या आ गया, मदर। साइड का मतलब क्या हो गया, मर्डर, तो मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ मदर आ गया। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरे बच्चे किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की मां की नहीं, अब मतलब मां की हत्या कर देना, तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे मर्डर ऑफ मदर। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मैट्रिसाइड, जो कहानी है ये मां की हत्या के आसपास कहीं घूम रही है। और कई लोगों को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो अपनी मम्मी को मारते हैं, अपनी मम्मी को पीटते हैं। अरे मेरे भाई, धिक्कार है ऐसी औलाद पे जो अपने माँ बाप को पीटता है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो भगवान आपकी इज्जत नहीं करेगा। और मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, इस दुनिया में जो सबसे सुखी आदमी है ना, उसने अपनी मां को रानी बना के रखा होगा। ये बात जिंदगी में ध्यान रखना। और जिस बच्चे ने अपनी मां को रानी बना के रखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना कि वो बच्चा तरक्की की सीढ़ियां वो बच्चा नहीं चूमेगा, तरक्की उसके पास खुद चल के आएगी, क्योंकि उसने अपने भगवान को अपने सामने रख रखा है। इस बात को ये बात मान के चलना, इसीलिए माँ बाप की हमेशा इज्जत करना। अगला आता है फ्रेटरी। फ्रेटरी, घर के सारे मेंबर उठा लो, माँ बाप भाई बहन आ जाओ सारे के सारे। फ्रेटरी, फ्रेटरी मेरे बेटे भाई किसके लिए आता है, भाई के लिए आता है। किसके लिए आता है ये मेरे बच्चे, भाई के लिए आ गया। अब किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी आप किसी की भाई की हत्या ठोक दो, आ गया ब्रदर किलिंग। फ्रेट्रिसाइड वाज कॉमन इन एंशिएंट किंगडम। ये कहता है कि प्राचीन राजाओं में भाई की हत्या करना बहुत कॉमन सी बात थी। बताओ ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी मुगल साम्राज्य में? अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई की हत्या करके आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से शायद वो तो तुगलक क्या था, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कोई राजा था, उसके बाद मुझे नाम याद नहीं, इल्तुतमिश था शायद या कोई था, उसने भी अपनी भाइयों की हत्या की थी और वो भी अपने भाइयों की हत्या करके ही आगे बढ़ा था। इसे बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। अब आता है सुरोरी। अब भैया ये आ गया, भैया बहन की हत्या कर देना। सुरोरी वर्ड जो आता है मेरे बेटे, क्या आता है, सुरोरी साइड, भगिनी, ज्यादा हिंदी में मत जाना। अब सुरोरी साइड आ गया, किसी की बहन की हत्या कर देना। अब किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या कर देना, तो सिस्टर किलिंग आ गया। सुरोरी साइड इज रेयर बट हॉरिफाइंग, भाई किसी की बहन की हत्या कर देना। रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि एक लड़के ने अपनी बहन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो अपनी बीमार मम्मी को छोड़ के चली गई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो भाई को पता लगी ये बात, तो भाई ने क्या करा, उसमें ठोक दिया। तो मतलब ये चीज तो गलत है, लेकिन एक वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बताता हूं मेरे बच्चे, तो सुरोरी साइड जो वर्ड यहां पे आता है वो आता है किसी की बहन की हत्या कर दे, किसी की नहीं, अपनी बहन की हत्या करना सुरोरी साइड आता है। अभी और नए नए वर्ड्स आएंगे। इन्फेंट, अब घर में जो इन्फेंट होता है मेरे बेटे, उसको सीधा क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। यस और नो? इन्फेंट का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। मेरे भाई अगर तुम्हें बोर लग रहा हो ना तो कोई बात नहीं, अभी बोरियत महसूस कर लो, आगे जाके तो मजा आएगा। 100 दिन रह गए एग्जाम के, अब टारगेट लगा लो 9 जून से पेपर आ रहा है। 9 जून से अगर आपका पेपर आ रहा है तो आपका पेपर अगस्त में है, 20 अगस्त के आसपास, तो जुलाई और अगस्त, तो 100 डेज तक टारगेट लेके चलो। इन टारगेट्स में मेरे प्यारे बच्चों आप अपने आप को देखना कि ग्रोथ आपको 100% मिलेगी, डैम श्योर आप क्वेश्चन सीखोगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात दिमाग में रखना। तो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब मेरे बेटे क्या होता है, बच्चा। तो इन्फेंट का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया, बच्चा। अब आप किसी बच्चे की हत्या कर दो, जैसे रैंसम मनी के लिए बच्चे की हत्या कर दी, तो फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड इज अ सीरियस क्राइम। तो बेबी मर्डर हो गया, चाइल्ड किलिंग हो गया, इसे शिशु हत्या बोलते हैं। अब आता है फेटिसाइड। फैटी वर्ड बनता है फीटस से। अगर आप इस वर्ड को देखोगे मेरे बच्चे तो ये बनता है फीटस। तो मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, फीटस। फीटस का मतलब जो बच्चा पेट में होता है, जैसे गर्ल फिटिसाइड आपने सुना होगा, स्टॉप गर्ल फिटिसाइड, तो इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या। तो जब किसी छोटे बच्चे की जो पेट में होता है उसकी आप हत्या कर देते हैं इस बात को लेके कि वो लड़का है लड़की है, तो इसे बोलते हैं बच्चे फिटिसाइड। तो फिटिसाइड इज इलीगल इन मैनी कंट्रीज। जैसे कई फीमेल क्या करा लेती हैं, अबॉर्शन करा लेती हैं, यस और नो? तो अबॉर्शन क्या होता है, एक तरह का फिटिसाइड होता है, या प्रीनेटल। अब प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, देखो 2 वर्ड बताता हूं बेटा। एक होता है पोस्ट नेटल। अब ये पोस्ट नेटल क्या होता है और प्री नेटल क्या होता है, ये वर्ड दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मेरे बेटे अगर पोस्ट ह्यूमस
प्री पोस्ट नेटल से आप ये भी देख लीजिए बेटे, एक वर्ड होता है पोस्ट ह्यूमस, तो ये वर्ड भी इसी से आएगा। तो पोस्ट का मतलब मेरे बेटे यहां पर आएगा आफ्टर, और प्री का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, बिफोर। नेटल का मतलब क्या होएगा, बिफोर बर्थ, और नेटल का मतलब होगा आफ्टर बर्थ। यस और नो। पोस्ट का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, आफ्टर। ह्यूमस का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, आफ्टर डेथ। तो ये पेपर में पूछेगा, प्री नेटल, पोस्ट ह्यूमस वर्ड, तो पोस्ट आ गया तो आफ्टर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो फेटिसाइड फीटस से बना। अगला शब्द युगजोरी। अब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर दे, आजकल तो न्यूज में चल रहा है पति की हत्या कर दी, नीला ड्रम आ गया, पता नहीं और कैसे कैसे इंसिडेंट आ गए, चला घर में भी डर लगता है कि ड्रम रखे ना रखे। ठीक है, कल ही मेरी वाइफ ने एक नीला ड्रम खरीदा है, मैंने उससे पूछा क्यों खरीदा है, कह रही इसमें ना पानी स्टोर करना है। मैं समझ गया कि मुझे अपनी जिंदगी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, बट नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो नीला ड्रम इसलिए नहीं लेकर आई है कि उसे मुझे समेट के डाल रहे हैं, वो अपने काम के लिए लाई है। तो युगजोरी, युगजोरी मेरे बेटे किसके लिए आता है मेरे बच्चे, वाइफ के लिए आता है। किसके लिए, वाइफ की। और जो आदमी अपनी, मेरे बच्चे किसकी हत्या करता है बेटा, अपनी वाइफ की हत्या करता है, उसको मेरे बच्चे युगजोरी साइड बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे, पत्नी की हत्या करना। अभी पति वाला भी आएगा, टेंशन न लो, अगला वही है मेरे बच्चे, पति भी निपटाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। और भाई कमेंट में ना ऑलरेडी पिन कर रखा है टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज उस पर जाके अपनी फाइल जरूर ले लेना, कंप्लीट वीडियो में आपको दे दूंगा, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, क्लास थोड़ी लेट तक चलेगी, अभी समय जो भी हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो जो भी समय हो रहा है उस पर ध्यान रखना कि क्लास लगभग मान के चलना कि 9 बजे तक तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, 1 घंटे की तो मिनिमम चलाऊंगा। ठीक है, तो युगजोरी साइड किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या कर देना, वाइफ किलिंग, ही कन्फेस्ड टू युगजोरी साइड, यानी उसने पत्नी की हत्या स्वीकार कर ली। लो भाई, तुम्हारा पति भी आ गया। जो लड़कियां खुश हो रही थी कि सर पति की हत्या को क्या बोलेंगे, वो भी बता दो ना। आगे मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड मेरे बेटे, मैरिड वर्ड जो आता है ये हस्बैंड के लिए आएगा, यानी मेरे बेटे किसी के पति की हत्या कर देना। अब मेरठ में क्या हुआ था, तो मेरठ से कौन कौन बिलोंग करता है बेटा, कमेंट में एक बार फटाफट से बताइए। उस महान धरती का नाम बताइए ना जो मेरठ में है, जहां से ड्रम की कहानी शुरू हुई थी। तो मेरे बच्चे, मैरिटिसाइड क्या होता है, जब आप किसी की पति की हत्या कर देते, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, पति की हत्या कर देना। द वुमेन वाज चार्ज विद मैरिटिसाइड। ठीक है, महिला पर पति के आरोप लगाया गया। आजकल तो ऐसी ऐसी न्यूज आती है कि महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की किसकी हत्या, पति की हत्या। साला समझ नहीं आता। एक बात आप प्रैक्टिकली सोचिए, अब मेरी बात समझना, एक औरत, मतलब मैं एक वाइफ की बात करता हूं, औरत की बात नहीं, एक औरत जिसने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए, पूजा अर्चना की। अब मेरी बात समझना, बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा, शायद आपको गलत लगे ये बात। एक औरत जिसने अपने पति के साथ भगवान के सामने साक्षी मान के इस बात को स्वीकार किया कि आज से ही मेरे पति हैं, लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि उसकी लाइफ में एक दूसरा आदमी आ जाता है। अब ये देखो, इन दोनों में ना सबसे बड़ा जो सी है ना, वो कौन है, वो ये वाला आदमी। क्यों पता है, ये आदमी इस औरत के साथ अफेयर में है, ये दोनों इसकी हत्या कर देते हैं, यानी इसका क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो क्या इस आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो औरत अपने पति की हत्या कर सकती है, वो इसकी भी हत्या कर सकती है कोई दूसरा आदमी मिलने के बाद? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है ना। तो जो औरत अपने पति की हत्या कर सकती है दूसरे आदमी के मिलने पे, तो वो उस आदमी की हत्या भी कर सकती है तीसरा आदमी मिलने पे, वो तीसरे की हत्या कर सकते हैं चौथा आदमी मिलने पे। तो ऐसी औरत का विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे एक बार भी नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बच्चे मैरिटिसाइड। अगला है रेजिसाइड। अब रेजिसाइड क्या होता है, और यही चीज आदमी पे भी लागू होती है। भाई मैं यहाँ पे बायस्ड नहीं हूं। रेजी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, राजा। रेजी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राजा। अब जो राजा शब्द यूज हुआ वो किंग के लिए आया, तो किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या कर देना। मोनार्क वर्ड सुना है आपने, तो मोनार्की वर्ड जो आता है, आप इस वर्ड को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मोनार्की। अभी मोनार्की किसके लिए आएगा, ए यहां पर क्या आएगा, गवर्नमेंट रन बाय, और यहां क्या आ जाएगा, किंग, और मेरे बेटे क्या आ जाएगा, क्वीन। एक सरकार जो राजा और रानी के द्वारा चलाई जाए उसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, मोनार्की। लेकिन अगर सवाल को देखा जाए मेरे बच्चे, तो ये आएगा साइड। तो जिस वर्ड के पीछे साइड लग गया वो क्या आ गया, मर्डर। क्लास एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए एंड में सरप्राइज है मेरे प्यारे बच्चे, और वो सरप्राइज ये है।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉजिकली, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल कराऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेके कोई क्लास देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए एक शब्द भी, क्रेसी साइड, फोबिया, मीनिया, साला एक भी सवाल आ गया ना, आंसर देके जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी एक सवाल उठा लो, जनरली मैं अगर पेपर में कहता हूं ये ब्लैंक सवाल आया, द रेयर केस ऑफ अ सिस्टर बीइंग किल्ड इज टर्म्ड एज, अब पूछ लिया उसने। अब ऐसा वन वर्ड सवाल वो पूछ रहा है तो लॉजिकली अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है, वोकैबुलरी बेस कह लो या जैसे मर्जी कह लो, कहेगा आंसर बताओ, तो भैया आंसर में आप सीधा सीधा बताओ क्या आंसर आएगा। लेकिन इन सवालों को तो मेरे बेटे मैं तभी कराऊंगा ना, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 से 10 मिनट में मैं भी शुरू कर दूंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि आप जब ऑप्शन के थ्रू करो तो आपको वर्ड समझ आने लगे कि हाँ भाई हमने पढ़ा है। जैसे मेरे बेटे वर्ड है टायरेनी साइड। अब टायरेनी किसके लिए आता है मेरे बच्चे? टायरेनी वो होता है जो आदमी मेरे बेटे कैसा होता है, निर्दयी होता है। और निर्दयी को मेरे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूल, मर्सीलेस, टायरेनी सुना होगा आप लोगों ने। तो जो आदमी तानाशाह होता है, दुख देता है लोगों को, परेशान करता है, तो उसे बोलते हैं निर्दयी। किलिंग ऑफ अ टायरेंट, टायरेंट का मतलब मेरे बेटे कौन होगा? जो क्रूल होगा, मर्सीलेस होगा। अब आंसर क्या कहता है यहाँ पे? डिक्टेटर किलिंग आ गया। आ गया मेरे बच्चे। दे प्लॉटेड टायरेनिसाइड टू गेन फ्रीडम, उन्होंने तानाशाह की हत्या की योजना बनाई, सिर्फ किसके लिए? स्वतंत्रता पाने के लिए। इज दैट क्लियर? नया शब्द मिल गया। लो भाई एक नया शब्द और मिल गया, एक नया शब्द और मिला, डी साइड। डी डी तक यहां पे ना दो चीजें मैं आपको बता, डी ई आई शब्द को पढ़ना मेरे बेटे के लिए, डी ई आई, और ये आ गया साइड, ये हो गया भगवान की हत्या करना। लेकिन एक डिसाइड भी होता है, ये डिसाइड जो हो गया, ये मेरे बेटे क्या हो गया? निर्णय। कभी आपके पेपर में आ जाए तो घबराना मत, ये हो गया डिसीजन वाला निर्णय। लेकिन जो डिसाइड है ये मेरे बेटे किसके लिए आ गया? गॉड्स मर्डर, यानी भगवान की हत्या कर देना। अब भाई भगवान की हत्या तुम कैसे कर दोगे? तो तुम रोज कर रहे हो। मुसलमानों की कुरान फाड़ रहे हैं लोग, हिंदुओं की गीता फाड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए फाड़ रहे हैं कि दंगे हो जाए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? रोज भगवान को तिल तिल करके मार रहे हैं। तो मेरे बेटे ये जो वर्ड यूज किया गया है डिसाइड, ये आता है मेरे बच्चे भगवान की हत्या करना। तो डी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? गॉड। तो किलिंग ऑफ अ गॉड, भगवान की हत्या कर देना। द मिथ टॉक्स अबाउट डिसाइड, कि ये एक मिथा क्या कि भगवान की हत्या की जा सकती है, लेकिन रियल है। अगला सवाल, हर्बी। अब हर्ब्स किसके लिए आता है? अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, हर्ब्स किसके लिए आता है? हर्बीसाइड, सब्सटेंस दैट किल्स प्लांट्स और वीड्स। एक खरपतवार आपने सुना होगा जिसको दवाई डाल देते हैं और वो वहां से खत्म हो जाती है। तो हर्ब्स वर्ड जो आता है वो पेड़ पौधों के लिए आता है। अब पेड़ पौधे लेकिन कौन से वाले? जो खराब होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि प्लांट, हर्बीसाइड एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है। किसके लिए पॉजिटिव वर्ड है? किसके लिए? कि जो किसान है वो अपनी फसलों को बचाने के लिए हर्बीसाइड का यूज करता है। फार्मर्स यूज्ड हर्बीसाइड। देखो आप हर्बीसाइड को इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हो। अगर मैं इस वर्ड की बात बोलता हूं तो आप इसको इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है। लेकिन जो दवा पेड़ पौधों पे डाली जाती है उसको हर्बीसाइड भी कहा जाता है। अगला सवाल, पेस्टिसाइड। आगे ना वही शब्द मेरे बच्चे, अब इसको आप पेस्टिसाइड कह लो, इसको मेरे बेटे आप इंसेक्टिसाइड कह लो, बात तो एक ही है। तो सब्सटेंस दैट किल्स पेस्ट, जैसे घर में खटमल हो गए, कॉकरोच हो गए, या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड किया जाता है। और पेस्टिसाइड वर्ड जो आता है मेरे बच्चे वो क्या आता है? कीटनाशक दवाई बोलते हैं, जिसे बग किलर इंसेक्टिसाइड भी मेरे बच्चे कहते हैं। तो मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बीसाइड। जैसे ये था इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी किसके लिए आएगा? कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। खैर से छोड़ दो। अगला सवाल, बैक्टीरिया साइड। कॉमन वर्ड हटा देंगे, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? बैक्टीरिया साइड। तो वर्ड से वर्ड तो बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्मीसाइड, तो जो जर्म को मारते हैं, जैसे कीटाणु होते हैं, एजेंट दैट किल्स जर्म्स। तो हैंड सैनिटाइजर क्या है? एक क्या है? जर्मीसाइड है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई पूछे जर्मीसाइड क्या है, तो जो आप कीटाणु नाशक होता है, लाइफ बॉय का साबुन दिखा दिया, जर्म्स मार रहा है, मारता एक भी नहीं, खुद ही साबुन पानी में करके इतना मतलब इतना गीला हो जाता है, मन नहीं करता कि साबुन से नहाया जाए, तो वो जर्मीसाइड डिसाइड करते हैं। अब यह है फंगस। तो जो फंगस होती है वो क्या करता है? फंगी को खत्म करता है। अब जो फंगी होती है कई बार वो पॉजिटिव होती है। अब फफूंदी जो होती है, जिसको हम फफूंदी कहते हैं, कि फफूंदी जो होती है वो फसलों को न खत्म करती है, तो इसको बोलते हैं फंगीसाइड, जो हमारी फंगस को खत्म करता है। और फंगस को मेरे बेटे एक बात बता दूं कि इस फफूंदी को इंग्लिश में मोल्ड भी कहते हैं। बेटा अगर कभी ये वर्ड आ जाए
तो प्लीज इसको जरूर पढ़ लेना, मोल्ड किलर। तो अगर कभी फंगीसाइड ना मिले और ऑप्शन में मोल्ड मिल जाए तो मोल्ड का मतलब फंगस होता है। नेक्स्ट वर्ड मेरे प्यारे बच्चे आपकी स्क्रीन पे देगा रोडेंट। अब रोडेंट किसके लिए आएगा? चूहे के लिए। अब जब आप देखते चूहे मारने की दवाई गली में मोहल्ले में कोई आता होगा तो बोलता है रोडेंटिसाइड। तो रोडेंट वर्ड जो आता है मेरे बेटे, रोडेंट, ये किसके लिए आता है? रैट्स के लिए आता है। तो मेरे बेटे ये वर्ड यहां पर यूज हो गया कि भाई रोडेंटिसाइड किसके लिए आ गया? रैट्स के लिए आ गया। अब रैट्स के लिए चूहे मारने की, रैट देखो वर्मिन किलर। अब ये ध्यान से समझना, आपने बेटा ये वाले शब्द कभी पढ़े? जैसे आपने पढ़ा होगा फेलाइन, आपने सुना है मेरे बेटे ये वाला वर्ड। इसी तरह मेरे बच्चे एक क्या होता है? बोवाइन। इसी तरह मेरे बेटे एक क्या होता है? कैनाइन। सुना है मेरे बच्चे आपने? ठीक है। एक होता है पिसाइन, PISCINE। इसी तरह मेरे बच्चे एक वर्माइन होता है, लेकिन इसे वर्मिन बोलते हैं। ठीक है मेरे बेटे, ये होता है वर्मिन। ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर उसने पूछ लिया रिलेटेड टू कैट, रिलेटेड टू डॉग, रिलेटेड टू फिश, रिलेटेड टू रैट, तो कभी भी ऐसा आ जाए जैसे कैनाइन मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? डॉग्स को। ध्यान से मेरी बात समझना। बोवाइन किसको डिफाइन करता है? बोवाइन मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? यहाँ पे एनिमल्स को या पेट को कह सकते हैं, कैटल को। फेलाइन मेरे बेटे किसको करता है? कैट को। पिसाइन किसको करता है? फिश को। वर्मिन किसको करेगा मेरे बेटे? रैट को। तो ये वर्ड भी आ सकता है, नया शब्द मिल गया। तो वर्मिन किलर, रोडेंट किसके लिए आएगा? ये चूहे के लिए आएगा। अगला शब्द मेरे प्यारे बेटे यहां पे क्या आएगा? ध्यान से मेरे शब्दों को समझना, अगर कहीं डाउट लगे बताना। पैरासिटिसाइड। अब पैरासाइट्स क्या होता है? परजीवी। अब मेरी बात समझ रहे हो? परजीवी नाशक जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, पैरासिटिसाइड। तो पैरासिटिसाइड कभी भी आ जाए तो घबराना मत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओमनीसाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक वर्ड बोलूं ओमनीसाइड, तो ओमनी वर्ड किसके लिए आता है? अगर मैं ओमनी वर्ड का कभी यूज करने के लिए जिंदगी में आपसे कहूं तो ये वर्ड मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? ऑल को। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे बेटे, ये क्या आ गया? ओमनी प्रेजेंट। अगर मेरे बेटे मैं आप लोगों को बोलूं कि एक वर्ड होता है ओमनीसिएंट। अगर मेरे प्यारे बेटो मैं आपको बोलूं ओमनीपोटेंट, आप मेरे शब्दों को समझना, ठीक है। इसी तरह मेरे बच्चे मैंने एक लिखा ओमनीसाइड। अब आप शब्द समझ गए होंगे। ओमनीवोरस आपने ये भी सुना होगा। तो यहां पे बेटा आपको क्लियर हो गया ओमनी का मतलब क्या हो गया? ऑल। यस और नो? अब प्रेजेंट का मतलब एवरीवेयर, सिएंट का मतलब मेरे बच्चे आपको सारी नॉलेज है, आपको दुनिया भर की नॉलेज है। पोटेंशियल मेरे बेटे किसके लिए बनता है? पावर के लिए। और साइड मेरे बेटे किसके लिए बनता है? मर्डर के लिए। तो ओमनी साइड का मतलब क्या होता है बच्चे? सभी की हत्या कर देना। जिसे न्यूक्लियर बम है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में न्यूक्लियर, आजकल अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक आ रहे हैं तो बच्चे कैसे करोगे? मुझे ऐसा लग रहा है तुम बोर हो रहे हो। मैं गलत तो नहीं हूं? अगर मेरे बच्चे बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बोर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे आएगा मजा। लेकिन ये वोकैब बहुत स्ट्रांग है बेटा, थोड़ी सी लगेगी। और मैं आपके ना मॉक टेस्ट भी शुरू करूंगा दोबारा। मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार मॉक टेस्ट दोबारा शुरू कर देने चाहिए, जो तुम्हारे CGL के 100 मॉक टेस्ट को टारगेट करेगा। तो एक बार फॉर्म आने दो, जब तक 9 जून तक फॉर्म आ रहा है, अभी हमारे पास समय है। आज तारीख कितनी हो गई? 16 हो गई ना। 20 दिन वोकैब निपटा दूंगा साला। जितने अभी सिनोनिम्स के टेस्ट भी लेकर आ रहा हूं आपके लिए, सिनोनिम्स भी कराऊंगा, एंटोनिम्स भी कराऊंगा। मैं अपने सभी बैचेस में सिनोनिम्स लिखवा रहा हूं और डेली सिनोनिम्स की फाइल में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। सो प्लीज जितने लिखवा रहा हूं लिख लेना, ठीक है। तो ओमनी का मतलब मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल। और जब ओमनी का मतलब ऑल हो गया तो ओमनी साइड का डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ। न्यूक्लियर वॉर में लीड टू ओमनीसाइड। न्यूक्लियर परमाणु युद्ध संपूर्ण विनाश ला सकता है। तो ये आ गया टोटल एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? किसी चीज को क्या करना है? डिस्ट्रॉय। अगला सवाल कहता है फेलिसाइड। अब मैंने फेलाइन बताया था, यस और नो? अब फेलाइन मेरे बेटे किससे यूज होगा? ध्यान से मेरी बात समझना। तो ये वर्ड आ गया फेलाइन। अब फेलाइन मेरे बच्चे बोवाइन, कैनाइन, फेलाइन सुना होगा आप लोगों ने। किससे रिलेटेड हो गया? कैट से। यस और नो? इस सवाल को मेरे बेटे समझना, आंसर तभी आ जाए। तो मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? फेलाइन कैट के लिए। अब फेलाइन कैट बिल्ली के लिए आ गया, तो कैट किलिंग फेलिसाइड इज ए कंसीडर्ड क्रूअल। आ गया मेरे बच्चे? आ गया कैट के लिए। बोवाइन वोवाइन आ जाए। कैनी। अब कैनी वर्ड मेरे बेटे किसके लिए बनेगा? कैनाइन से। अब कैनाइन मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? रिलेटेड टू डॉग से। तो आंसर क्या आ गया? कैनाइज। अगला सवाल एविसाइड। एवी, एवी से मेरे बेटे एक वर्ड यहां पर क्या बनता है? एवेरी। याद आया मेरे बच्चे कोई वर्ड?
याद आया मेरे बच्चों को ये वर्ड एवेरी। अब एवी बना मेरे बच्चे, एपी किससे बनेगा? बर्ड्स के लिए। आप समझना मेरे बच्चे, तो एवी वर्ड जो आया बेटा किसके लिए आया? अवेरी। और अवेरी किससे रिलेटेड होता है मेरे बच्चे? बर्ड से। तो जो आदमी पक्षियों की हत्या करता है मेरे बेटे, उसको क्या बोलते हैं? एवीसाइड। ये सुनो, ठीक है। अगला वर्ड मेरे बच्चे ओवी। अब ओवी, ओवी ओवल होता है। अब मेरी बात समझना, जो ओवल शेप होता है, ओवल शेप क्या होता है? अंडा होता है। तो ओवी वर्ड जो आएगा मेरे बच्चे, ओवी कल्चर आपने सुना होगा, ओवी कल्चर, एग्रीकल्चर। ओवी कल्चर अंडों की खेती करना, अंडों की फार्मिंग करना, ओवी कल्चर होता है। तो ओवी वर्ड जो आता है मेरे बेटे, वो किसके लिए आता है? एग्स के लिए आता है। तो जब किसी के अंडे फोड़ देते हो तुम, तो जब किसी के तुम अंडे फोड़ देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ओवी साइड। मुझे लगता है कि शायद आप सभी बच्चे ये तैयार करने वाले हैं कि सर आप एक बार वो करा दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, वोकैबुलरीज करा दीजिए। तो मेरे बेटे एक काम करते हैं, बाकी वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना, थोड़े बहुत ही रह गए मेरे बच्चे। तो ये मैं थोड़ी सी चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन इसमें ना दो तीन चीज आपको सीखनी है। वो क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है? दो तीन चीज क्या सीखनी है मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों आपकी जिंदगी में, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीजीएल का टारगेट। अब सीजीएल में दिन कितने रह गए एक बार ये देख लो। अब जब करोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं आपको अपनी क्लास में, मैं लिटरली बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको अपनी क्लास में इतने बेस्ट कंटेंट्स दे दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे कहने पे सिर्फ 100 डेज का टारगेट बना लो। आप मेरे कहने पे 100 डेज का टारगेट बना लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मेरे बच्चे सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको मेरे बेटे सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा। फिर मैं लेकर आऊंगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। फिर मैं क्या लेकर आऊंगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आप ये मान के चलना मेरे बच्चों कि मैं आप लोगों को इस एग्जाम से पहले इतने अच्छे लेवल पे करा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब कहानी क्या है ना कि आप लोग पढ़ाई पे तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे मैं भाई, रिजल्ट कैसे आ जाएगा? रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप उस चीज को ढंग से पढ़ोगे। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, आप ईमानदारी से देखना कि आप वो एग्जाम्पल कर सकते हो नहीं। तो सबसे पहले आज ध्यान रखना कि हम तीन वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। एक मेरे बच्चे फोबिया, जिसका मतलब होता है डर। दूसरा वर्ड मेरे बच्चे साइड, जिसका मतलब होता है मर्डर। आप मेरी बात समझना, एक हो गया मर्डर, एक हो गया फोबिया। फोबिया का मतलब क्या आ जाएगा? डर। और एक मेरे बच्चे यहां पर जो शब्द आएगा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे स्टडी। अब आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे कहने पे एक बार प्लीज इस पूरे वीक का क्रक्स निकाल लो। जो भी फ्राइडे नितिन भाई मैं पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे फ्राइडे सारी चीज करा दूं। अब यहां पे दोस्त सवाल को समझना होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 1 है। अब ये एग्जांपल नंबर 1 आपके पेपर में आया, आपको थोड़ी पता है क्या करना है, आपको थोड़ी पता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिए, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। और ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैं आज मॉर्निंग में भी अपने एक बैच में करा चुका हूं। मैं करा रहा हूं, ये इसलिए कराता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वोकैब कभी एक बार रेडी नहीं होगी। अब ये सवाल आपके पेपर में आया था, क्रिमिनल वाज अरेस्टेड फॉर द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। कहता है भैया आंसर बनाना है। मैंने कहा सर ठीक है, कैसे बनाओगे? सभी बच्चे आंसर दो, आंसर दो ना, ट्राई करो। तो मेरे बेटे सभी वर्ड में क्या लगा दिया? साइड लगा दिया। यस और नो? अब आपको ये बात पता है कि भाई जो साइड वर्ड है वो एग्जैक्टली यहां पे डिफाइन किसके लिए हो रहा है? मर्डर के लिए। या मेरे बेटे किसके लिए डिफाइन हो रहा है? किलिंग के लिए। तो आपको आंसर निकालना होगा। अब आंसर निकालोगे कैसे? तो मेरे बच्चे सू जो होता है, ये सू जो होता है, ये आता है मेरे बेटे सेल्फ के लिए। जो ये होमी आता है, ये मेरे बेटे किसके लिए आ गया? ह्यूमन के लिए। जो ये रेजी आता है, ये मेरे बेटे किसके लिए आ गया? किंग के लिए। और जो इन्फेंट आता है मेरे बेटे किसके लिए आ गया? चाइल्ड के लिए। तो जाहिर सी बात, आपका आंसर मिल गया ना। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, भाई साहब अगस्त में आपका पेपर है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगस्त से लेके दिसंबर तक मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल आपके पेपर में दिखा दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो बेटा ह्यूमन बीइंग बोला था, तो आंसर क्या आ गया? बी इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल, अब इस सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे। एग्जाम्पल क्या कहता है? मैंने क्या बोला? आधे घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हो गई। अब मेरे बेटे आंसर क्या कहता है कि व्हेन समवन टेक्स देयर ओन लाइफ, जब कोई व्यक्ति अपना खुद का जीवन लेता है।
अब मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ना एक चीज दोबारा समझ लो मेरे बेटे, एक वर्ड क्या होता है? साइड होता है। साइड का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? मर्डर। यानी अगर किसी भी वर्ड के पीछे साइड लग जाए, जैसे ये देखो साइड लग गया, साइड लग गया, साइड लग गया, साइड लग गया। अब ये साइड मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? पुनीत भाई पढ़ ले, क्लास लाइव चल रही है, तेरे दिमाग में कमी है कुछ है भाई? साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है मेरे बच्चे? मर्डर को। कुछ लोग नालायक होते ही हैं। मर्डर। अब ये मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या कहेगा? अर्चना रिवीजन हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है? ये मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को। और साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को। अब डी, अब जो ये डी है, ये डी आता है मेरे बच्चे भगवान के लिए। ये डी मेरे बच्चे किसके लिए आता है? भगवान के। सारे वर्ड्स दूंगा, ठीक है? पैट्री। अब पैट्री मेरे बेटे किसके लिए आएगा? फादर के लिए। बेटा ये वाली फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आराम से उठा लेना, आराम से उठा लेना। मैं एक एक चीज, ये जो हैंड रिटन वाली फाइल है ना, ये मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप घर पे आराम से कर लो। सुसाइड, सु मतलब मेरे बेटे किसके लिए आ गया? सेल्फ के लिए। फैली, फैली मेरे बेटे किसके लिए आएगा? कैट से। क्योंकि जो वर्ड बनता है ना मेरे बच्चे, फेलाइन, आपने सुना होगा। ये वर्ड मैं दोबारा बता देता हूं। फेलाइन हो गया, बोवाइन हो गया, अवाइन हो गया। आप मेरी बात समझना मेरे बच्चे, बहुत सारे वर्ड है। कैनाइन हो गया। इस तरह के वर्ड्स जो है पेपर में यूज होते हैं। तो जो फेलाइन होता है वो कैट से रिलेटेड होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है? क्योंकि मेरे बच्चे वोकैबुलरी हमारे लिए जरूरी है भाई। अगर हम वोकैब पे ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर हम करेंगे कैसे? तो फ्राइडे को टारगेट लेके चला करो, पूरे वीक में सारी चीजें कवर अप कर लो। तो मैंने जो भी आपको फ्राइडे मंडे से लेके आज तक पढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे? इस शनिवार और इतवार दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। तो वोकैबुलरीज में जब भी हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइड वाले वर्ड्स हैं, जितने भी साइड वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो इस तरह के वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों आप करेंगे और वोकैबुलरी का कंसेप्ट करेंगे। वोकैब में कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं छोड़ेंगे। अगर पेपर में आ गया तो मैं आज ध्यान रखना कि मेरे बेटे साइड वाले वर्ड्स करेंगे। ठीक है? हाँ, अभी समझाता हूं बेटा। अगला एग्जाम्पल देखें दोबारा, सारे वर्ड सेम ही है। अब ये सवाल है मेरे बच्चे, इस सवाल को पढ़ो। किलिंग ऑफ किंग इज नोन एज। पहले इस सवाल का आंसर मिला? नहीं मिला? ध्यान से देखो इस सवाल को, देख मेरे बेटे, दोबारा समझा रहा हूं मेरे बेटे। यहां पे क्या लिखा है? जो आदमी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दे। सवाल क्या लिखा है? जो आदमी मेरे प्यारे बच्चे अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दे, उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? तो मेरे बेटे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ध्यान रखना। अब मेरे बच्चे, जो आदमी अपनी जिंदगी खत्म कर देगा वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। अब इस सवाल को पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, वन वर्ड्स में आ जाए, किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज, किसकी हत्या करने की बात कर रहा है? ध्यान से सवाल समझना मेरे बच्चे, वो किसकी हत्या करने की बात कर रहा है? किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज, किसकी हत्या करने की बात कर रहा है मेरे बच्चे? तो यहां पे बात कर रहा है वो किसकी? राजा की हत्या करने की। किसकी बात कर रहा है? राजा की हत्या करने की। अब जब राजा की हत्या करने की, और बेटा मैं एक चीज बता दूं कि अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ लिया, मैं पढ़ के क्या करूंगा, तो मैं एक सलाह दे देता हूं। जिस दिन पेपर में एग्जाम्पल आया, अब मेरे इस क्लास में, मैं लिटरली बताता हूं, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं कमेंट्स में, इसमें विशांत, अर्चना, कोमल, दीक्षा, मतलब नितिन, शिवन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी मेरे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ रहा है कि ये जब पेपर में आएगा ना तो पक्का फंसोगे, पेपर में आएगा। अब मेरे बच्चे, इसने बोला किलिंग ऑफ किंग। अब मैंने आपसे एक चीज बोल दी बेटा कि आप खाली एक, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, रूट वर्ड्स को समझो। अगर आप मेरे बेटे रूट वर्ड्स को देख रहे, इसीलिए मैंने यूट्यूब क्लास शुरू करी है, पता है आप लोगों के लिए, कि यूट्यूब क्लास में सारा रिवीजन हो जाएगा। यूट्यूब क्लास में मैंने क्या बोला था? सारा रिवीजन हो जाएगा। जितना भी तुम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब रिवीजन कराएंगे। सी, अब रूट वर्ड्स में क्या होता है, जैसे मेरी समझना, जैसे एक वर्ड है, किसी भी वर्ड के पीछे साइड लगा दो, मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को। फिर मैंने बेटे एक वर्ड लिया, मैंने क्या लिया? फोबिया। फिर मेरे बेटे मैंने क्या लिया? मेनिया। फिर मैंने बच्चे क्या लिया? लॉजी। फिर मैंने बेटे एक शब्द और लिया मेरे बेटे, यहां क्या आ गया? लॉजिस्ट। यस और नो? हाँ या ना? सवाल को समझना बेटा, अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है? आप क्वेश्चन को समझना, क्या हो गया? फोबिया, मेनिया, लॉजी, लॉजिस्ट आ गया। इसी तरह से मेरे बच्चे एक आएगा फिलन। अब ये वर्ड भी समझना मेरे बच्चे, एक शब्द मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? मिजन। अब फटाफट से कमेंट में बताओ कि कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। कमेंट में बताओ मेरे बच्चे कि
कौन सा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? फोबिया, मीनिया, लॉजी, लॉजिस, फिलिन, मिजन। अब बताओ तो सही। इसी तरह एक शब्द आता है मेरे बेटे सोम नाम, क्या ये वर्ड यूज नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ये तो पता होना जरूरी है ना। तो मेरे बेटे आप समझो उस चीज को। तो यहां पे ना ये रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स को तोड़ना सीखो। बहुत बढ़िया बच्चे, अब आए ना समझ कि जब हम रूट वर्ड्स को करेंगे तो यहां समझ आ गया भाई फोबिया का मीनिंग जो होता है ना डर होता है। किसी के आगे फोबिया वर्ड अगर आ गया तो मैं समझ जाऊंगा बंदा डर की बात कर रहा है। जैसे कोई भी डर बताओ मेरे बच्चे, हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, आपने मेरी बात सुना है। मेनिया का मतलब मेरे बच्चे किसी के लिए पागल होना, लव होना। लॉजी का मतलब मेरे बेटे यहां क्या आ जाएगा, स्टडी आ जाएगा। लॉजिस्ट का मतलब मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ गया, स्पेशलिस्ट आ गया। यस और नो, हाँ या ना, आप समझ रहे हो बेटा। अब यहां पे फिल इन का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया, लव आ गया। मिजन का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया, हेट आ गया। सोमनाम का मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ गया, नींद आ गया। अब जब आपको पता चल गया कि साइड वर्ड मेरे बेटे किसको इंडिकेट करता है, मर्डर को, तो बताओ आंसर क्या होगा, डू फास्ट। मेरे बेटे अब यहां पे किंग आ गया। अब किंग के लिए मेरे बेटे एक वर्ड होता है रेजी। रेजी से क्या बना मेरे बेटे, राजा आ गया। रेजी से मेरे बेटे क्या बना, राजा। शिवानी पढ़ ले बेटा। अब यहां पे देखो जीन, जीन का मतलब क्या होता है, जब आप खड़े करके गोली मारते हो। पहलगाम में क्या हुआ था, पहलगाम में क्या हुआ था, इंसान ने इंसानों की हत्या करी। तो जीन का मतलब होता है आप मेरे प्यारे बच्चों क्या, ग्रुप की हत्या करना। रेजी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, राजा। यस और नो। युगजोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, वाइफ। और ओमनी का मतलब मेरे बेटे क्या होगा, ऑल। ओमनी ये गाड़ी भी आती थी। अब इस सवाल को दोबारा समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको साइड के बिल्कुल रूट वर्ड्स चाहिए, जो सारे वर्ड्स मैंने लिखवा रखे हैं वो इस फाइल में भी मैं दे दूंगा और ऑलरेडी टेलीग्राम पे पढ़े हैं। अब बेटा एक आंसर बताना है, किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज। अब इस सवाल को दोबारा देखो। जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे, सपोज करो आपने कोई भी चीज पढ़नी है, जैसे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी एक सवाल, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे बच्चे जो आप पढ़ोगे तो इस तरह के वर्ड्स आपके पेपर में आएंगे। जैसे कि वेट एंड वॉच, इस तरह के वर्ड्स मेरे बच्चे पेपर में आएंगे कि अगर किसी ने लिखा, सपोज करो जैसे एक होता है सू। सू का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ। सेल्फ। फिर मेरे बेटे एक क्या आ जाएगा, सुरोरी। सुरोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा, सिस्टर। अब इसके आगे आप साइड लगा दो तो मेरे बेटे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सुसाइड बन गया ना। यस और नो। वोकैबुलरीज भी कंटिन्यू करो, यस और नो। अब सुरोरी का मतलब सिस्टर आ गया तो मेरे बेटे सुरोरी के आगे क्या लगा दो, सुरोरी साइड। अरुण भाई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, सुरोरी साइड। दैट मीन्स मर्डर ऑफ किसके लिए आएगा, सिस्टर। आगे सवाल। टेलीग्राम पर बेटा फाइल मिल जाएगी आपको रूट वर्ड्स के नाम से, सारी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अभी मेरी बात समझना। अब मेरे बेटे यहां पर एक शब्द मेरे बेटे क्या आ गया, युगजोरी। युगजोरी मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगी, वाइफ को। तो यहां पर जो वर्ड बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, युगजोरी साइड, यानी मर्डर ऑफ वाइफ। मर्डर ऑफ वाइफ। टेलीग्राम पर फाइल कैसे मिलेगी मैं सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, वेट करो सारी चीजें। अब इस बंदे ने पूछा किंग। अब किंग के लिए मेरे बेटे यहां पर एक वर्ड क्या आ गया, रेजी। रेजी का मतलब क्या हो गया, किंग। अब मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, रेजिसाइड, यानी मर्डर ऑफ किंग आ गया। हाँ या ना, आ गया। फोकस करो। तो यहां पे बंदे ने पूछा राजा। अब राजा के लिए कौन सा शब्द बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट आंसर मेरे बेटे क्या आ गया, बी। इज दैट क्लियर और नॉट, है या ना। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, जैसे अगला सवाल है। अब ये सवाल अगर आपको आता है, अभी तो मैंने बताया, देखो यहां पे देखो, ग्रुप की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। यस और नो। अब मेरे बेटे जब आप ग्रुप की हत्या का बात करो, जीन। अब जीन का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ कर देना, मास किलिंग आ गया। मास नहीं लिखा होगा तो मेरे बेटे ग्रुप लिखा होगा। ग्रुप नहीं लिखा होगा तो मेरे बेटे यहां पर क्या लिखा होगा, रेशनल ग्रुप, ऐसे लिखा होगा। यस और नो। अब ये सवाल मेरे बच्चे आप पढ़ के बताओ। अब आप पढ़ के बताओगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है। जिस एक्टिवनेस से मैं पढ़ा रहा हूं उसी एक्टिवनेस से आप भी आंसर दो। अब सवाल आया आपके पेपर में इसी सीजीएल 2025 में, ब्लैंक रेफर्स टू मास किलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप।
कहता है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों ने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी। जैसे कि अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो पहलगाम की कंडीशन, नोट्स सारे मिलेंगे बेटा, टेंशन मतलब। पहलगाम की इंसिडेंट क्या थी? पहलगाम की इंसिडेंट इन चारों में से क्या थी? छोटे बच्चे को क्या बोलते हो? वो भी है, जेंडर है, जेन्यो है, लिंग्विस्टिक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आप लोगों को ना सारी चीज बताऊंगा। देखो यहां पे थोड़ा सा लेवल को मैं चेंज करता हूं। देखो सी, इस वर्ड को पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? ये वर्ड लिखा है लिंग्यूसाइड। यस और नो? लिंग्यू वर्ड जो बनता है ये किसके लिए बनता है? लिंग्विस्टिक से। यस और नो? लिंग्विस्टिक वर्ड मेरे बेटे किसके लिए बनता है? लैंग्वेज से। यस और नो? अब कोई व्यक्ति भाषा खत्म करता है, जैसे स्पेसिफिकली कुछ लोग कोई भाषा बोलते हैं तो वो उनको खत्म करता है, कहता है उनको मार दो। तो जब कहीं पर किसी को भाषा के आधार पर मारा जाता है कि तुम भैया बेंगलोर में रह रहे हो तो कन्नड़ बोलो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो तो तुम मराठी बोलो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तुम बिहार में रहते हो तो बिहारी बोलो, अदरवाइज तुम्हें मारा जाएगा, या मैथिली बोलो तो। अब भैया एक बात तो बताओ, भाषाई आधार पर जब तुम किसी की हत्या करोगे तो वो लिंग्विसाइड होता है। अब पेपर में जो सवाल आया वो मेरे बच्चे उसने ऐसे पूछ लिया कि ये क्वेश्चन है, ब्लैंक रेफर्स टू मास किलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो बहुत सारे लोगों की हत्या करता है। तो मेरे बेटे आंसर क्या आएगा? देखो ये मेरे बेटे क्या लिखा है? इन्फेंट। इन्फेंट मेरे बेटे यहां पर किसको डिफाइन करेगा? चाइल्ड को। जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर के आधार पर हत्या करना, कि भाई आदमी सारे एक साइड हो जाओ और औरतें सारी एक साइड हो जाओ। तो हमने जेंडर के आधार पे जो हत्या की उसे जेंडर साइड बोलते हैं, यानी आदमी आदमी को मार दिया। जेनोसाइड का मतलब मेरे बेटे क्या होता है? कि आपने बहुत सारे लोगों को खड़ा करके गोली से उड़ा दिया, आ गया। और लिंग्विसाइड मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? लैंग्वेज के आधार पर जो हत्या होती है उसको मेरे बच्चे बोलते हैं हम लोग लिंग्विसाइड। तो मेरे बेटे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जेन्यूसाइड। अब समझ आया बेटा? जो बच्चे ही करते, समझ आया बेटा? सवाल को समझो बच्चे, कुमकुम बेटा बाद में। अब सवाल क्या कहता है इसको समझिए मेरे प्यारे बच्चों। द मर्डर वॉज चार्ज विद फॉर किलिंग हिज ओन फादर। जब कोई आदमी अपने पापा की हत्या करता है तो मेरे बेटे पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मी, ऐसे याद कर लो। तो पी से बनेगा पैट्री, एम से बनेगा मैट्री। तो मैट्री, पैट्री से मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? फादर। एम से मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? मदर। और एक वर्ड होता है पैरी, पैरी से मेरे बेटे क्या आएगा? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की हत्या, दोनों की हत्या कर देना, ये आ गया। अब सवाल बताओ क्या आएगा? इसी तरह मेरे बच्चे एक होता है फ्रेटरी। फ्रेटरी का मतलब मेरे बेटे यहां क्या हो जाएगा? ब्रदर। यस और नो? एक होता है मैरिट। क्या हो गया मेरे बच्चे? मैरिट। अब मैरिटिंग में क्या होगा? हस्बैंड, पति की हत्या कर देना, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा। यस और नो? और एक मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? सोरोरी। सोरोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा? सिस्टर। अब आप समझदार हो, रूट वर्ड से इजी हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वोकेबलरी भी याद हो जाती है। अब मेरे बच्चे इसने बोला देखो, देखो पी फॉर पापा तो इसको लिख लो पापा, एम फॉर मम्मी तो इसको मेरे बेटे क्या लिख लो? मम्मी। यस और नो? एस फॉर सिस्टर तो इसको मेरे बेटे क्या लिख लो? सिस्टर। एफ से लिख लो फालतू, और फालतू कौन होता है मेरे बच्चे? भाई, ब्रदर। अब बंदे ने पूछा गया है, आंसर बन गया। तो जब एग्जाम्पल दे रहा है तो जाहिर सी बात है आंसर भी देगा। अब मेरे बेटे उसने बोला कि बाप की हत्या कर देना। अब पापा की हत्या करने के लिए मेरे बेटे राइट आंसर क्या आएगा? दिस वन। अब तो समझ आ रहा है ना? मजा भी आ रहा है, हाँ या ना? अब इस सवाल को बताओ। एग्जाम्पल नंबर 6 पेपर में आ गया तो भाई साहब एक क्वेश्चन भी आ गया, साला मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। एक सवाल भी आ गया। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों कि ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये मैंने मॉर्निंग में भी आज बैच में कराया है, और मैं मेरे प्यारे बच्चों हर बैच में कराऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन भी हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। अब मेरे बच्चे किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, भैया मां की हत्या कर देना। अब मां की हत्या क्या कहलाता है? अब बताओ मेरे बच्चे। देखो एम से मम्मी, ऐसे उठा लो, मम्मी, ये आ गया मैट्री, ठीक है, सुरोरी साइड। एस से मेरे बेटे मैंने क्या उठा लिया? सिस्टर। यस और नो? यू से वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो, उठा लिया। अब भैया पैरासिट, पैरासिट क्या होता है? परजीवी। पैरासाइट्स होते हैं ना मेरे बेटे, इसको क्या बोलते हैं? परजीवी। तो पी से आ गया पैरासाइट्स, तो जो परजीवी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स बोलते हैं। अब मेरे बेटे आंसर क्या आएगा? बताओ ना फटाफट से।
बन गया आंसर। तो मेरे बच्चे मम्मी की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? मैरिस्टिसाइड। यस और नो? अगले सवाल पे आ जाओ भाई। सवाल अब धीरे धीरे और टफ हो जाएंगे, प्लीज ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को मेरे बेटे आप पढ़िए। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको सारी चीजें आएंगी। कहता है इज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, जब आप किसी के भाई की हत्या कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है? अब मेरी बात समझ रहे हो? जब हम किसी के भाई की हत्या कर देते हैं मेरे बेटे, उसको क्या कहा जाएगा? भाई सवाल का आंसर यहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन है तो दोस्त ध्यान से देखना। सवाल है भाई, अब भाई के लिए क्या आएगा? फ्रेटरी। फ्रेटरी मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? ब्रदर के लिए आ जाएगा। सोरोरी मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? सिस्टर के लिए आएगा। जेंडर के लिए जेंडर आ गया। अब एक बचा क्लासिक साइड, ये क्लासिसाइड। अब इसको ना हम यहां से ढूंढते हैं। यहां पे एक फाइल हमने दे रखी है, हम उसको देखेंगे भाई क्लासिसाइड एग्जैक्टली क्या आता है। तो बच्चे ये वाला वर्ड देखिए, क्लासिसाइड क्या होता है? अब भैया क्लासिसाइड जो होता है किलिंग ऑफ सोशल क्लास, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं जब निचले वर्ग के लोगों को मारते हैं वो क्लासिसाइड होता है। क्या होता है? क्लासिसाइड होता है। यानी जहां पर मेरे बच्चे क्या होती है? लोगों की क्लास होती है। यानी जहां पर मेरे बच्चे क्या होता है? वर्ग होता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग। यह सुनो, तो जहां पर मेरे बच्चे वर्गीय हत्या होती है, वर्ग के आधार पे या क्लास के आधार पे जो हत्या होती है मेरे बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिसाइड। यानी बेस्ड ऑन क्लास। क्या आ गया? बेस्ड ऑन क्लास, यानी क्लास के आधार पे हत्या हो तो क्लासिसाइड होगा। तो मेरे बेटे आंसर तो मिल गया होगा, यस और नो? तो आंसर मेरे बच्चे यहाँ पे सीधा सीधा क्या मिलेगा? फ्रेट्रिसाइड, क्योंकि भाई की हत्या करने के लिए बोल रहा है। ये मेन वर्ड है, क्योंकि किलिंग तो ऑलरेडी पता है भाई, साइड लग गया, मर्डर आ गया। अब ये सवाल देखिए। अब मुझे ये सवाल करना था, मैंने कहा सर ठीक है मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा, लेकिन जब मैंने इस सवाल को पढ़ना शुरू किया तो दोस्त आंसर निकला कैसे? अब मेरी बात समझना, मैं फिर उस चीज को बात दोहरा रहा हूं कि मेरे बच्चे जब मैंने ये सवाल पढ़ना शुरू किया तो मेरे दोस्त आंसर निकला कैसे? तो भाई उस बंदे ने बोला कि सर इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो। द रेयर केस ऑफ सिस्टर बीइंग किल्ड इज टर्म्ड है, जब किसी की बहन की हत्या की जाती है मेरे बेटे उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? सवाल को समझ आ रहा है बच्चे? जब किसी की बहन की हत्या की जाती है तो मेरे बेटे एग्जैक्टली उसको क्या कहा जाता है? अब समझ लो। तो बहन की हत्या करने के लिए मेरे बेटे हम किस वर्ड का यूज करेंगे? अब यहां पे अब आपको पता चल गया। सोरोरी मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? सिस्टर। युगजोरी मेरे बेटे क्या? तुम मेरी वाइफ हो, युगजोरी वाइफ। डी साइड, डी मतलब किसके लिए आ गया? गॉड। और एंड्रो, तो मेरे बच्चे एंड्रो दे रखा हो या एंथ्रो दे रखा हो, ये दोनों वर्ड बता दूं कि एंड्रो और एंड्रो ये मेरे बच्चे आदमी की हत्या करने के लिए आता है। ह्यूमन बीइंग अलग है, आदमी की हत्या करना अलग है। आप मेरी बात समझना, जैसे आदमी होता है ऐसे औरत भी होती है। अगर मैं औरत की बात करूं तो मेरे बच्चे आपने एक वर्ड सुना होगा गायनी, यस और नो? अब गायनी मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? औरत को, यस और नो? वुमेन को। इसी तरह एक वर्ड आता है एंड्रो या मेरे बच्चे एंथ्रो, ये दोनों मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? औरत को, सॉरी आदमी को, सॉरी 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 मुंह से निकल गई, गलती हो गई मेरे ना, हो जाता है कई बार आदमी को औरत बना दिया। तो दोस्त ये किसको डिफाइन करेगा ये आपको समझ, ऐसे जेरेंटो वर्ड भी आता है। अब ये बंदा कह रहा है कि भैया आपको आंसर बनाना है, तो आंसर क्या हो गया? एंड्रो का मतलब किसी भी आदमी की हत्या करना। पूछा क्या था? बहन की हत्या करना। आंसर क्या आ गया? ए। अगला सवाल कहता है मेरे बच्चे, इज द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया? छोटा बच्चा, यस और नो? इन्फेंट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? बच्चा। अब बच्चे दो तरह के होते हैं, एक वो जो मां के पेट में है, एक जो मां के पेट से बाहर आ गया। एक वो जिसको पैदा होने से पहले मार दिया, और एक वो मेरे बच्चे जिसको पैदा होने के बाद मारा गया, यस और नो? एंथ्रोपोलॉजी भी इसी से बनता है। तो मेरे बच्चे अगर बच्चा पैदा होने से पहले मार दिया, बिफोर बर्थ, जिसको मेरे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री नेटल। क्या बोलते हैं? प्री नेटल। जिसको मेरे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस का मतलब मेरे बेटे यहां पर सीधा क्या होता है? भ्रूण। देखो यार भ्रूण मुझे लिखना नहीं आता, सॉरी ना, नहीं लिखना आता, ठीक है? तो मेरे बच्चे यहां पर क्या था? फीट। अब ये जो फीटस है ये आ गया फीटस, यानी जो पेट में बच्चा है। इन्फेंट जो होता है मेरे बेटे वो किसका आता है? चाइल्ड। अब तुम किसी के अंडे फोड़ दो तो ओवी का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया? एग्स। अब मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? अब समझो,
सर अब बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ओवी का मतलब क्या होता है? अंडे। अब मेरी बात समझ रहे हो? ओवी का मतलब क्या हो गया? अंडे। अब अंडे की बात करोगे तो किसी के अंडे फोड़ दिए, जैसे कबूतर के अंडे फोड़ दिए, तुम जिस अंडे की बात कर रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर। और बायो का मतलब होता है जब आप अपने इन्वायरमेंट का विनाश करते हो, destruction of the environment. Industrial pollution causes ecocide. इकोसाइड का मतलब क्या होता है कि जब अंडे, अंडे का मतलब है कबूतर के अंडे, मुर्गी के अंडे, तो क्या सोच रहे हैं बच्चे? तो यहां पे बायोसाइड, तो आप किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? बच्चे को। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फेंटिसाइड। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 10, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग फीटस इज नोन एज। हम किसकी हत्या कर रहे हैं बेटा? हम किसकी हत्या कर रहे हैं? अब सवाल समझ लीजिए। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि जब बायो रिलेटेड लाइफ से भी हो सकता है, एग्जैक्टली ठीक है। अब मेरे बच्चे बात हम किसकी कर रहे हैं भाई? यहाँ पे विशांत, फीटस की। हाँ भाई, सभी बच्चों को समझ, टिड्डा समझ आ रहा है? सभी बच्चों को समझना है, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से करना, चिल हो गए, मस्त हो गए, ठीक है। अब मेरे बेटे फीटस, अब फीटस मेरे बेटे यहां पर एग्जैक्टली कौन होगा? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अनबॉर्न बेबी। फीटस भ्रूण बोलते हैं, अनबॉर्न बेबी। तो मेरे बच्चे इन्फेंट। अब इन्फेंट यहां पर किसको डिफाइन करता है? चाइल्ड को, जो पैदा हो चुका है। फीटस मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? मेरे बेटे अनबॉर्न बेबी को। यस और नो? फेली मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? कैट को। रोडेंट मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? रैट को। बंदे ने सवाल क्या पूछा? गलत बेटा। सवाल क्या पूछा मेरे बच्चे? उसने पूछा यहां पे कि आप किसी भी फीटस की हत्या कर रहे हो। तो जब आप किसी फीटस की हत्या कर रहे हो तो आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा? ये वाला। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 11। सवाल को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज लीगली टर्म डेड। जब आप किसी की बीवी की हत्या कर देते हो, अब मेरे सवाल को समझना मेरे बच्चे, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज लीगली टर्म डेड, जब आप किसी की बीवी की हत्या कर देते हो उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? सवाल को समझना, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है मेरे बच्चे। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जब आप किसी की वाइफ की हत्या करते हो, अब अपनी वाइफ की हत्या करते हो, तो मेरिट मेरे बेटे यहां किसके लिए आएगा? हस्बैंड के लिए। यस और नो? ये आ गया। युक्सोरी मेरे बेटे यहां पर किसके लिए आ गया? वाइफ के लिए। फेमिसाइड, अब मुझे ये बताओ फेमिसाइड किसके लिए आएगा? सवाल ये भी बड़ा अच्छा है। अगर मैं वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे के, चलो एक वर्ड आ गया, आपने सुना फेमिसाइड, सुना है मेरे बच्चे? गायनी तो एक औरत के लिए आ गया सर। यू से क्या बना? युक्सोरी, यानी वाइफ। अब सवाल मेरे बेटे उसने क्या पूछा यहाँ पे? फेमिसाइड। क्या पूछा यहाँ पे? फेमी। अब यहां पे आपको बताना होगा फेमी किसके लिए आएगा? फेमाइन के लिए? किस चीज के लिए आएगा? बताओ तो सही, ट्राई तो करो एक बार, सब बनेंगे मेरे बच्चे। वर्ड नो डाउट बहुत अच्छा है। फेमिनाइन, जो आदमी औरतों की तरह व्यवहार करता है, फेमिनिस्ट वर्ड जो होता है, जो औरतों के लिए अच्छा सोचता है मेरे बच्चे, उसके लिए हम फेमिसाइड कहते हैं। तो ये वर्ड जनरली पूछा नहीं जाएगा। और गायनी वर्ड मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? वुमेन के लिए। तो बंदे ने क्या पूछा? वाइफ की हत्या कर देना। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? बी। अगला सवाल कहता है रेफर्स टू मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, किसी के पति की हत्या कर देना। मैंने क्या बोला? नीला ड्रम, याद करो, नीले ड्रम को याद कर लो, बस वहीं से तुम्हारे दिमाग में ठरक, मतलब टनक आ जाएगी, सॉरी। अब मेरे बच्चे कहता है कि यहां पर मैरिटिसाइड, पेट्रिसाइड, गायनिकोसाइड, रेजिसाइड। रेजी से बना मेरे बच्चे राजा, गायनी से बना मेरे बच्चे वुमेन। यस और नो? मजे मत लो बेटा, पढ़ लो। पी से बना पापा, और एम से बना हस्बैंड। वैसे तो बनेगा नहीं, वैसे तो कुछ और ही बनेगा। तो जब आप किसी के हस्बैंड की हत्या कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मैरिटिसाइड। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, ये आदमी फेमी जो होता है ट्रांसजेंडर के लिए आता है। चलो कोई नहीं। अगला सवाल कहता है कि जब आप मेरे बच्चे, फीटस होता है अनबॉर्न बेबी। अब मेरे बच्चे सवाल पूछा कि जब आप मेरे बच्चे किसी भी डिक्टेटर की हत्या कर देते हो, किसी भी तानाशाही की हत्या कर देते हो, इसे एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? सवाल को मेरे बेटे समझना कि जब आप किसी भी तानाशाह की हत्या करते हो, जो डिक्टेटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो रेजी, टायरेनी, डी और जीन। तो मेरे बच्चे रेजी तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, किंग आ गया। टायरेनी एक वो आदमी जो मर्सीलेस होता है। मर्सीलेस समझते हैं? जो आदमी मेरे बेटे यहां पर क्या होता है? क्रूअल होता है। डिसाइड, डिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? भगवान के लिए। और जेनोसाइड मेरे बच्चे यहां पर क्या आएगा? मास किलिंग, जो बहुत सारे लोगों को खड़ा करके आप गोली से उड़ाते हो। जैसे एक मूवी आई है केसरी 2, आप में से कितने लोगों ने देखी है? एक मूवी देखी केसरी 2, किसके लिए आती है?
केसरी 2 एक मूवी अक्षय कुमार की जो रिसेंटली अभी मूवी लॉन्च हुई है। मैं कह रहा हूं भाई अपनी फैमिली के साथ देखना, और मेरे कहने पे देख के जरूर आना केसरी 2। क्यों? क्योंकि वहां पर जलियांवाला नरसंहार के बारे में दिखाया गया है। तो ये मेरे बच्चे क्या था? जेनोसाइड था। ठीक है, लेकिन उसने पूछा डिक्टेटर की हत्या कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा? टायरेनी। अब इसी में से एक वर्ड मेरे बेटे मैंने यहां उठा दिया। अब मेरे बच्चे, मैं कहता हूं कि भैया इस सवाल को बताओ। कहते भैया इस सवाल का आंसर करना है। मैंने कहा सर करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन की बात हुई तो दोस्त किस तरह से आंसर निकला जाएगा? मिथिकल एक्ट ऑफ किलिंग गॉड इज टर्म्ड, क्या आप भगवान की हत्या करने की बात करते हो? वोकैबुलरी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कि अगर एक वर्ड आ गया ना वन वर्ड में, वहां फंस जाओगे। तो वोकैबुलरी में कहता है भगवान की हत्या करना क्या कहलाएगा? भाई जीन तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो चलो मास किलिंग हो गया, कि बहुत सारे लोगों की हत्या करना, या ग्रुप ऑफ मर्डर आ गया। डिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? गॉड के लिए। इको मेरे बेटे किसके लिए आ गया? इन्वायरमेंट के लिए मेरे बच्चे। और क्लास का मतलब आ गया कि आप क्लास बेस्ड हत्या कर रहे हो, वर्ग के आधार पर हत्या कर रहे हो। तो मेरे बच्चे वोकैबुलरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है फोबिया, मेनिया, क्रेसी, लॉजी। मैं फिर बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेपर में 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं करा रहा हूं तो लॉजिक है इसके पीछे। अगला सवाल, फार्मर्स ऑफन यूज, किसान कौन सी दवाई यूज करते हैं पौधों को बचाने के लिए? किसान, थियोसाइड भी इसके लिए आएगा। किसान कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? जो वो दवाई पौधों पे डालते हैं कि उनसे कीड़े ना लगे, तो किसान कौन सी दवाई इस्तेमाल करता है? बेटा कमेंट में एक बार फटाफट से बताना। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, बायोसाइड या रोडेंटिसाइड? किसान कौन सी दवाई यूज करता है? बहुत सारे बच्चे गलत हो गए, बहुत सारे बच्चे गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, इंसेक्ट जो आता है वो तो घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए आता है। हर्ब जो आता है, हर्ब्स जो प्लांट्स पे दवाई डाली जाती है, प्लांट्स मेडिसिन होती है, उस पे डालने के लिए। देखो वीड्स लिखा है ना, वीड्स या प्लांट्स है। बायो, ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये तो बायोलॉजी से आ गया। और रोडेंट मेरे बेटे किसके लिए आएगा? रैट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे बेटा आप में से गलत थे, तो आंसर हर्बिसाइड आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, हर्बिसाइड हो। इंसेक्ट्स का मतलब तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए आता है, लेकिन अगर पौधों पे जो दवाई छिड़की जाती है उसको मेरे बेटे हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल ये है, इसको फटाफट से करो मेरे बच्चे। इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल, इंसेक्टिसाइड के लिए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। अब घर में तुम्हारे कीड़े हो गए, बग्स हो गए, बग समझते हो? खटमल हो गए, कॉकरोच हो गए, इस तरह के। तो मेरे बच्चे क्या कहता है? इज यूज टू एलिमिनेट इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। मक्खी हो गई, तो इनको मारने के लिए मेरे बेटे आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, फंगस का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, जर्म्स का इस्तेमाल थोड़ी करोगे। जर्म्स हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक ही तो बच्चा इंसेक्टिसाइड। आंसर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल मेरे बच्चे, जब आप जर्म्स को मारने के लिए हत्या करोगे, तो बहुत आसान सवाल है यार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जब मेरे बेटे आप जर्म्स को मारोगे तो हर्ब्स, हर्ब्स किसके लिए आएगा? हर्बीवोरस आपने वर्ड सुना होगा, प्लांट्स के लिए। जर्मिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? जर्म्स के लिए। रोडेंट मेरे बेटे अब तो बार बार दिमाग में आ गया, रैट के लिए। और ये मेरे बच्चे फंगी किसके लिए आ जाएगा? फंगस के लिए। यस और नो? आगे मेरे बेटे, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर दिस वन। अब गलत मत करो भाई, ऐसे मत करो यार। देखो इतना आसान सवाल है, पेपर में नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं, आएगा ही नहीं। क्योंकि जो आसान सवाल है वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, आएंगे वो जो फंसाएगा। रोडेंट वाला आ सकता है, फेलिसाइड आ सकता है, डीसाइड आ सकता है, क्योंकि नए नए शब्द हैं, मिलेगा। ए स्प्रे यूज टू किल बैक्टीरिया इज नोन एज, पढ़ लो मेरे बच्चे, बोल दिया? ठीक है। ए स्प्रे इज यूज टू किल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए तो बैक्टीरिया साइड आएगा ना। ओवी बताओ किसके लिए आएगा? कमेंट में फटाफट से बताओ कि मैंने ओवी बताया था, किसके लिए आएगा? ओवी जो ओवल जैसा दिखता है। ओवल जैसा क्या दिखता है? अंडा दिखता है। और ओवी मेरे बच्चे किसके लिए आएगा? एग्स के लिए। वेरी गुड, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो अब तुम बताओगे। ये बच्चे चार ऑप्शन कहता है भैया कि एक ऐसा शब्द जो फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सी दवाई होती है?
बताओ मेरे बच्चे, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट्स का, जर्म का, फंगीसाइड का, पेस्टिसाइड का। तो फंगस के लिए मेरे बेटे क्या आएगा? फंगीसाइड। ये तो खैर आसान था, इसमें दो राय नहीं है। ये वाला सवाल बताओ मेरे बच्चे, कहता है भैया इस सवाल को आप पढ़ के बताओ। अब सवाल समझना, अभी तो बेटा धीरे धीरे लेवल को और अच्छा करने वाला हूं कि आपको बताना होगा क्या है। क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ जनरल टर्म फॉर केमिकल दैट किल पेस्ट। तो जब वो पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, तो आंसर तो आ गया, हाँ या ना? तो आंसर क्या आ गया मेरे बेटे? पेस्टिसाइड। आसान था ना? ये बताओ इस एथनोसाइड का मीनिंग क्या है? पैट्री से चलो मुझे पता है, तुम बोल दोगे पापा। जम से एथनोसाइड का मतलब क्या है? अब तुम कहोगे सर यही तो नहीं पता हमें। नहीं पता? एथनो वर्ड जो बनता है मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ड बनता है एथनिक से। किससे बनता है? एथनिक। एथनिक एग्जैक्टली क्या होता है? ये होता है मेरे बेटे क्या? एग्जैक्टली कल्चर। ये मेरे बच्चे किसके लिए आएगा? कल्चर के लिए। तो जहां पर कल्चरल जेनोसाइड होता है, बहुत सारे लोग हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं, एथनिक ग्रुप कल्चर होता है, तो इसको मेरे बच्चे बोलते हैं साइड। आ गया। अब साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को डिफाइन करेगा। तो जब आप कल्चरल ग्रुप की हत्या कर दो, कोई एक जनजातिया है उसकी हत्या कर दो, जैसे आप देखो, कभी आपने एक चीज नोट करी होगी, भारत के साइड में एक ऐसे लंबी सी लाइन बनी हुई है। भारत के साइड में एक लंबी सी ऐसे लाइन बनी हुई है, कभी नोट करी बेटा आप लोगों ने लाइन? अगर इंडिया का मैप देखोगे तो ये लाइन बनी होगी, और ये जो लाइन है पूरी की पूरी मेरे बेटे, पूरी की पूरी ये लाइन 300 किलोमीटर्स की है। ये पूरी की पूरी लाइन मेरे बच्चे क्या है? हाँ, पागल है, भारत के नीचे बोल रहा हूं मेरे बच्चे। तो मेरे बेटे इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये मेरे बच्चे जो लाइन बनी है ना, तो यहां पर ये पानी पानी है, सारा सारा पानी, इधर भी पानी इधर भी पानी, ये सब पानी है मेरे बच्चे। ध्यान से मेरी बात समझना, ये पूरा पानी है। अब मेरे बेटे यहां पर ये जो एक छोटा सा आइलैंड है, यहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, और ये भी एक छोटा सा आइलैंड है। ये सुनो, अब कहानी क्या है मेरे बच्चे, कि जो ये आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल। क्या नाम है? नॉर्थ सेंटिनल। अब इस नॉर्थ सेंटिनल में एक ट्राइब्स रहती है जिसका नाम है सेंथलीज। क्या नाम है? सेंथलीज। अब इस ट्राइब के बारे में अगर आप कभी देखोगे तो वर्ल्ड में एक मूवी देखी है आप लोगों ने, उस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न। एक मूवी है रॉन्ग टर्न। अब वो जो रॉन्ग टर्न मूवी है, उसमें जो जनजाति दिखाई गई है, जो नरभक्षी हैं, आदमियों को खाते हैं, आदमियों को मारते हैं, वो जनजाति ये है। इसीलिए सरकार ने अंडमान निकोबार में इस आइलैंड को कंप्लीटली बैन कर दिया। अब तक ये कई लोगों को मार चुके हैं, कंप्लीटली बैन कर दिया। और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी आप टूरिज्म नहीं स्टार्ट कर सकते। तो टूरिज्म वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला वर्ड मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है? सवाल को समझ लीजिए। 21 मेरे बेटे क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी भाई। अब मेरे बेटे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे शब्द है, ए केमिकल यूज टू किल रैट्स इज कॉल्ड। जब आप रैट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है? रोडेंट। मेरे बेटे क्या आएगा? रोडेंट। ओमनी वर्ड किसके लिए आएगा? ऑल के लिए। जैसे ओमनीवोरस, ओमनी सिएंट, ओमनी पोटेंट। आपने वर्ड सुना होगा, यस सुना, मेरा गला बैठ गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्त, अब आ गया पैरासाइट्स। अब इस पैरासाइट्स को मारने के लिए क्या यूज किया जाएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? सवाल है, ए सब्सटेंस यूज टू किल पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के लिए मेरे बच्चे चारों वर्ड आ गए। कमेंट में ये बताओ कि फैली वर्ड किसके लिए यूज होगा? तो पैरासाइट्स के लिए आंसर ये आ गया। फैली वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए यूज होगा? कमेंट में आना चाहिए सभी का। क्लास की टेंशन मत लो बेटा, पढ़ो सिर्फ आराम से। आज बेटा क्या होगा? गला बैठ गया ना, तो सोचा गरम गरम कॉफी पी लूं तो उसे याद आएगा। तो मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, फैली वर्ड आता है मेरे बच्चे कैट, और ये फैली वर्ड जो बनता है मेरे बच्चे, ये वर्ड बनता है फेलाइन से। किससे? फेलाइन से। अगर ये बोवाइन बोल दे, जैसे बोवाइन, तो बोबी साइड बन जाएगा, तो बोवाइन आ गया। कैनाइन आ गया, आपने वर्ड सुना है? CANININE, कैनाइन आ गया। तो ये वर्ड भी है, बोवाइन, फेलाइन, कैलाइन, पिसाइन, ये भी वर्ड बताऊंगा अगला सब।
कहता है दोस्त, वर्ड ब्लैंक मींस टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी पूरे धरती पे जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको खत्म कर देना, न्यूक्लियर बम, जिसकी वजह से आज सुबह पाकिस्तान में भी एक छोटा सा अर्थक्वेक आया। ये अर्थक्वेक बार बार न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आ रहा है, तो सोचो कितना डेंजरस है ये। 4 पॉइंट रिएक्टर स्केल का है। अब मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा बताइए ना, रिवीजन हो जाएगा बेटा हमसे। तो मेरे बच्चे जब जहां पर ऑल वर्ड आ गया, तो जहां ऑल आ गया वहां पर आप किस वर्ड का इस्तेमाल करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ओमनी का इस्तेमाल करोगे। तो जब ओमनी का इस्तेमाल करोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? ओमनी साइड। जीन मेरे बच्चे लार्ज ग्रुप, डिसाइड मेरे बेटे यहां पर किसके लिए आ गया? कॉर्ड के लिए। और फैली मेरे बेटे किसके लिए आ गया? कैट के लिए। तो आंसर क्या आ गया? भाई पढ़ लो, नाम में क्या रखा है किसी के, पढ़ ले भाई। किलिंग ऑफ अ कैट इज टर्म्ड एज, जब आप किसी भी कैट की हत्या करते हो मेरे बेटे, उसको एग्जैक्टली क्या होगा? चारों वर्ड्स के मीनिंग बताने कमेंट में, चारों वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। अब चारों वर्ड्स के मीनिंग तो मेरे ख्याल से शायद आप आराम से बता ही दोगे। अब ध्यान से बताना मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझ आराम से। सवाल है कैनाइन। अगर मैं कैनी बोलता हूं तो कैनी बनता है कैनाइन से। किससे बनता है? कैनाइन। और ये कैनाइन मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? डॉग को। फेलाइन, ये फेलिसाइड मेरे बेटे किससे बनता है? फेलाइन से। फेलाइन मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? कैट से। एवी, एवी बनता है मेरे बच्चे अवेरी से। अवेरी मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? बर्ड्स को। ओवी, ओवी मेरे बेटे किसके लिए आएगा? एग्स के लिए। और शायद मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आ गया। तो इस बार सीजीएल में अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, हार मत मानना, टेंशन फ्री होके पढ़ना, चिंता मुक्त होके पढ़ना, भाई साहब आंसर निकलेगा, ध्यान रखना। और ये पूरी की पूरी फाइल टेलीग्राम चैनल पर अभी आपको मिल जाएगी, आराम से करना। एक एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी फाइल को एक जगह पे सेव कर लो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। तो मेरे बेटे आंसर क्या आ गया? कैट। अब कैट के लिए बोल रहे हैं तो आंसर क्या आ गया? दिस वन। अगला सवाल बच्चे, कहता है ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग ऑफ डॉग, कुत्ते की हत्या कर देना। अब कहता है कि मर्डर ऑफ डॉग्स। अब मेरे बच्चे यहां पर क्या कहता है? कुत्ते की हत्या कर देना। अब कुत्ते की हत्या करने के लिए मेरे बेटे क्या यूज होगा? सवाल को समझना। कहता है ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग ऑफ अ डॉग। अब कुत्ते को मार दे, सोसाइटी में कुत्ते को मार दिया, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये छोड़ दूं? और करने हैं छोड़ दूं? ईमानदारी से बताओ। अगर और करने हैं तो मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है, लगभग लगभग बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये है कि भाई रिवीजन हो जाएगा। और ये भाई पूरे के पूरे 50 वर्ड्स हैं। लेकिन अगर अभी आप थक गए हो तो मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा। अगर मजा ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? मजा नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ बोलो, हाँ नहीं आ रहा। सर और करवा दो। आ रहा है मजा? मेरे भाई तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है तभी कंटिन्यू करो, बाकी लोगों से छोड़ो, कोई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, बाकी लोग ऑफलाइन पे ले लेंगे, लेकिन ऑफलाइन में वो फील नहीं आता जो यहाँ फील आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आराम से 15 मिनट में सारे खत्म करा दूंगा। तो मेरे बच्चे अगर कैट बोला है तो फेलाइन, डॉग बोला है तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैनाइन। तो कैनाइन जो कुत्ते के आगे के 2 दांत होते हैं ना, ये वाले इस तरह के, उसे कैनिन बोलते हैं बच्चे। आ गया इंसेक्टिसाइड। अगला सवाल क्या कहता है? अब मैंने पूछा बच्चे पक्षियों को मारना। कई लोग गुलेल, गुलेल होती थी पहले, तो गुलेल से मारते थे, पक्षियों को मारते थे। तो मेरे बच्चे गुलेल से पक्षियों को मारना है, जैसे मर्जी मारना, वो क्या कहलाता है? तो मेरे बेटे क्या आएगा? एक जगह है त्रिपुरा में, गूगल पे सर्च कर लेना, मजा आएगा पढ़ने में। त्रिपुरा में एक जगह है जतिंगा, ये वर्ड बड़ी फेमस है, जतिंगा। ये जतिंगा मेरे बेटे क्यों फेमस है पता है? क्योंकि यहां पे साल में एक दिन कम से कम बहुत सारे पक्षी, 1000 प्लस पक्षी जो होते हैं, यहाँ पे आके सुसाइड कर लेते हैं और वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। इस जगह का नेगेटिव इफेक्ट है, जहां पर बहुत सारे पक्षी मिल जाते हैं। बेटा हैंड रिटन फाइल पूरी टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेंशन मत ले। तो इंसेक्ट्स फैली, फैली का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया? कैट। एवी का मतलब मेरे बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? बर्ड्स। ओवी का मतलब मेरे बेटे यहाँ पर क्या आ गया? एग्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, मजा आ रहा है? शुरू करो। अगला सवाल, अब किसी के अंडे फोड़ देना। जतिंगा के बारे में आप पढ़ के देखना गूगल पे, भाई साहब बहुत अच्छी स्टोरी। एक आप पढ़ना नॉर्थ सेंटलीज आइलैंड के बारे में जो बैन कर रखा है, दूसरा पढ़ना जतिंगा के बारे में, बहुत अच्छी है ये, मतलब मिस्टीरियस प्लेस माने जाते हैं इंडिया के। अब एक किसी का अंडे फोड़ देना, अब तुम सोचो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? अब अंडों के लिए इन्फेंट, पहली बात तो इन्फेंट मेरे बेटे यहां किसके लिए आ गया?
चाइल्ड के लिए, ओवी मेरे बेटे किसके लिए आएगा, एक्स के लिए, युगजोरी मेरे बेटे किसके लिए आएगा, वाइफ के लिए, फैली मेरे बेटे किसके लिए आ गया, कैट के लिए। आंसर आ गया ना मेरे बच्चे। तो सही जवाब प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ओवी साइड। इज दैट क्लियर और नॉट, हाँ या ना। अगला सवाल बेटा, इस सवाल को पढ़ना। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे एग्जांपल नंबर 28 एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, सवाल को पढ़ना। क्या कह रहा है कि द पेस्टिसाइड यूज्ड बाय फार्मर्स वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्लैंक दैट किल्ड ऑल पेस्ट्स। सवाल पढ़ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। इसको पढ़ो। जो पेस्टिसाइड किसान इस्तेमाल करता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है। भाई ये ना ग्रामर के साथ साथ वोकैब का क्वेश्चन बन गया, और मुझे पता है तुम पक्का गलत करोगे, और तुम गलत कर रहे हो। ये कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड है जिससे पेस्ट मरते, किल्ड ऑल द पेस्ट, जिससे मरते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक बायोसाइड है जिससे हमारी बायो को हार्म पहुंचता है। तो मेरे बेटे वो एक क्या है, बायोसाइड है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बायोसाइड। ये आप समझे ही नहीं क्वेश्चन को। ये क्या है, बैक्टीरिया साइड नहीं है, वो पेस्टिसाइड जो किसान इस्तेमाल करता है वो स्ट्रॉन्ग बायोसाइड है। स्ट्रॉन्ग बायोसाइड का मतलब जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे खतरा फैलता है। बस एक दो सवाल कराऊंगा फिर फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे बेटे इस सवाल को देखिए। इस सवाल को मेरे बच्चे जब आप पढ़ोगे तो इस एग्जांपल कह रहा है, ब्लैंक इज द किलिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन सोशल क्लास। जब आप वर्ग के आधार पे हत्या करते हो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, जब आप किसके आधार पे हत्या करते हो, वर्ग के आधार पे हत्या करते हो, तो मेरे बेटे उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है। सवाल को समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे समझ आ जाएगा। यस और नो, सवाल को समझना कि जब आप वर्ग के आधार पे हत्या करते हो तो क्लास के आधार, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, क्लासिसाइड। इस लास्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चों एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको ध्यान से करना। मैं फिर बोल रहा हूं कि हर क्लास में ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो YouTube पे तुम्हारा सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज क्या हो गई, रिवीजन हो गया। सवाल है मेरे बच्चे, ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग पीपल बेस्ड ऑन जेंडर। तो जो आप जेंडर के आधार पे हत्या करते हो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, जेंडर साइड। तो बेटा जेन्योसाइड नहीं होगा, गायनी औरत के लिए, एंड्रो आदमी के लिए। तो आंसर क्या आ गया, जेंडर साइड। ये थे मेरे बच्चे 30 सवाल। अब अगले 20 सवाल मेरे बेटे आपकी प्रैक्टिस के लिए, टोटल 50 सवाल हैं ये। तो ये पूरे के पूरे मेरे बच्चे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आराम से करना। फोबिया वाले भी टेलीग्राम पे डाल दिए, लॉजी वाले भी टेलीग्राम पे डाल दिए, साइड वाले भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों अपनी मेहनत को बरकरार रखो, 100 डेज का टारगेट बना के चलो। इन 100 दिनों में मैं आप लोगों को, इन 10 दिनों में पहले आपको सारी वोकैबुलरीज खत्म करा दूंगा। और बेटा टेलीग्राम का चैनल ना, एक बार फिर मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ऑफिसर्स क्लब, ये लिख लीजिए मेरे बेटे, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे बेटे। आप प्लीज इस सभी को कॉपी कर लीजिए और यहां से इस फाइल को डाउनलोड करके एक बार घर पे कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।